हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास चौहान है और मैं लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस से हूं। तो आपको बता दूं मैं कि लास्ट टाइम हमने जो वीडियो लेके आए थे वो जनरल एंट्री के ऊपर थी और अब हम लेके आ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है भाई कि उसमें है ना बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं बीच में से जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, सर प्लीज इकोनॉमिक्स पे बनाओ, अकाउंट पे बनाओ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स और 12th का अकाउंट भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी हम लोग। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडेक्स चैप्टर क्या है अपना, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। क्या है? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। इसमें अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है, टोटल 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं सिर्फ। पहला अपने को पढ़ना है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा अपने को पढ़ना है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, फिर उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अपना के स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो नहीं बोल रहा हूं, मैक्रो बोल रहा हूं, दोनों अलग वर्ड है, माइक्रो अलग है, मैक्रो अलग है, मैक्रो इकोनॉमी। फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, फिर उसके बाद उसका वापस से पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। हाँ, तो अब आप सब लोग देख सकते हो, आपके सामने चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। हम सबको मालूम है चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो अब इसके ऊपर इसके नीचे चलते हैं और यहाँ पे दो मेन ब्रांचेस कौन से हैं ब्रांचेस देख लेते हैं हम लोग। क्या का नाम है? एक नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बताया मैंने? पहला नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा नाम क्या बताया मैंने? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ डील करता है इंडिविजुअल चीजों के साथ, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल चीजों के साथ, एक अकेली चीज सेपरेट। और मैक्रो इकोनॉमी डील करता है एज अ होल, एग्रीगेट, टोटल। इसको हम कह सकते हैं टोटल, एग्रीगेट, होल। और ये सिर्फ एक चीज के साथ डील करता है, उसको कहते हैं हम लोग सिंगल, इंडिविजुअल। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं किसी सिंगल पर्सन की इनकम की बात कर रहा हूं, किसी सिंगल पर्सन की इनकम, मेरी इनकम भाई, मगर मैं अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, अपनी इनकम की बात कर रहा हूं, तो मैं खुद एक इंसान की बात कर रहा हूं, तो वो किसमें आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमी। किसमें आ जाएगा वो? माइक्रो इकोनॉमी। अगर मैं बात कर रहा हूं अपने पूरे कंट्री के इनकम की बात, अगर कंट्री की इनकम की बात हो रही है तो वो तो नेशनल इनकम हो गई। जहां जहां से कौन से सोर्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कौन से टैक्स सोर्सेज, नॉन टैक्स सोर्सेज, कौन से सोर्स है पता नहीं मुझे, पर लेकिन मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि पूरे कंट्री की इनकम, तो नेशनल इनकम हो गया। अगर मैं पूरे नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं तो आ गया वो मैक्रो इकोनॉमिक। कौन सी इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप लोग देख सकते हो अब सामने मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, एक मीनिंग के लिए। जैसे बच्चे बोलते हैं यार सर मीनिंग याद नहीं हो रही, क्या करूं? तो एक छोटा सा मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें आप लोग ये सब चीजें लिख सकते हो। जैसे इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग कह सकते हैं द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज माइक्रोस which means small। एक और बार बोलते हैं हम लोग, the word microeconomic comes from Greek word which is micros which means small। एक और बार, the word microeconomics comes from Greek word which is micros which means small। छोटा, small मतलब छोटा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, the word macroeconomic मतलब large, aggregate। the word macroeconomics comes from Greek word which is macros। ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे MIK है, यहाँ पे C है, MAK है, यहाँ पे C है, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, the word macroeconomic comes from Greek word which is macros which means large or big और large। ओके, चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो डेफिनेशन जो होता है ना वो एज इट इज लिखना होता है अपने को, एज इट इज। जो ऑथर है, जैसे यहाँ पे लिखा मॉरिस डोप, जो मॉरिस डोप ने क्या बोला है वो देख लेते हैं हम लोग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स is in fact a microscopic study of the economic। the word microscopic मतलब जितने भी कंटेंट होते, जितने भी चीजें होती है, वो सारी चीजों को इंडिविजुअली स्टडी करना। माइक्रोस्कोपिक मतलब उसको पार्ट में छोटा छोटा करके स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मतलब सारी चीजों को हम लोग को स्मॉल पार्ट में स्टडी करना है, वही बोल रहा है मॉरिस डोप। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। आप डेफिनेशन भी हो गया अपना, अभी नीचे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट स्कोप पे, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी नीचे। ठीक है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए आता है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहला स्कोप क्या है? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ध्यान से सुनना, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। एक और बार, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट क्या है? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। एक और बार बोल रहा हूं, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और लास्ट वाला आ जाता है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। चलो
सबसे पहला स्कोप अपना आ जाता है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, अभी मैं बात कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, एक इंडिविजुअल चीज की बात कर रहा हूं। अब मेरे सामने दो चीजें हैं भाई, एक मैं फोन लेने गया दुकान पे, वो फोन का प्राइस क्या है, मैं अपने लेने गया हूं ना, तो मैं अपने लिए लेने गया हूं, तो मुझे उस फोन का प्राइस करना है, निकालना है क्या प्राइस है। तो मैं देखूंगा कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और कैसे निकलेगा, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या और कैसे निकलेगा। तो मेरा एक प्रोडक्ट है, मुझे तो एक चीज की मतलब होगा भाई, मैं लेने जा रहा हूं तो एक ही प्रोडक्ट का मतलब है मुझे, तो एक प्रोडक्ट का मेरा प्राइस क्या होने वाला है, ये कैसे निकलेगा। और ये प्राइस कैसे निकलेगा, जैसे मैंने कोई भी एक फोन लिया, ठीक है, वो फोन का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, पर कोई भी फोन लिया, तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट में उस फोन की डिमांड कितनी है, मार्केट में उस फोन की डिमांड कितनी है। अगर भाई फोन की डिमांड बहुत ज्यादा है, फोन की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, लोग उसका क्या कर देंगे, प्राइस क्या कर देंगे, हाई कर देंगे, क्या कर देंगे, प्राइस हाई कर देंगे। ध्यान से देखना एक बार क्या बोल रहा हूं मैं, मार्केट में अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो लोग उसके प्राइस को क्या कर देंगे, हाई। चलो प्राइस हाई कर दिया, अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि प्राइस हाई होने के बाद लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर लोगों ने प्राइस हाई होने के बाद भी लिया है तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। जितना लोग मांग रहे हैं, जितना लोग मांग रहे हैं उतना अपने को क्या उनको पहुंचाना पड़ेगा, जितना लोगों की डिमांड है उतना हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। इस चीज की वजह से क्या होता है, पर लेकिन इसमें सबसे मेन फैक्टर क्या होता है, प्राइस। भाई प्राइस क्या है इसका, प्राइस अगर ज्यादा है तो लोग डिमांड भी क्या कर देते हैं, कभी कभी कम करते हैं, पर लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं डायरेक्ट बात करूं तो आईफोन 14, भाई आईफोन ऐसा फोन है कि लोग इसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब फोन भी बहुत महंगा है, फोन महंगा है, प्राइस ज्यादा है, तो भी लोग वहां पे क्या बोल रहे हैं, भाई चाहिए उनको, प्राइस ज्यादा है तो भी उनको चाहिए, तो जब लोगों को चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई। पर लेकिन किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड के हिसाब से अब हम उसका क्या कर सकते हैं, प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। भाई अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस भी क्या होगा, हाई। अगर डिमांड कम है तो उसका प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ध्यान से सुनना, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चार चीजें चाहिए, हमको मालूम है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चार चीजें चाहिए, उनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एक और बार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चलो ठीक है, मैंने बोला लैंड तो यहां पे आ गया, भाई लेबर यहां आ गया, उसके बाद मैंने बोला कैपिटल, वो भी आ गया यहां पे, उसके बाद मैंने बोला एंटरप्रेन्योर, वो भी आ गया यहां पे, ठीक है। हम सबको मालूम है लैंड मतलब क्या होता है, जमीन, लैंड मतलब क्या होता है, जमीन। लेबर मतलब मजदूर, जो आदमी काम कर रहा है। कैपिटल मतलब जो पैसा स्टार्ट करने के लिए लग रहा है बिजनेस को, उसको बोलते हैं कैपिटल। एंटरप्रेन्योर मतलब जो आदमी है, जो स्टार्ट कर रहा है, जो आदमी जो संभाल रहा है बिजनेस को, उसको बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर। ध्यान से देखना, क्या ये लोग फ्री में काम करेंगे, नहीं भाई, क्यों करेंगे फ्री में, क्या है, क्यों फ्री में करेंगे, कोई भी इंसान फ्री में काम नहीं करता है। तो ये लोग फ्री में काम नहीं करने वाले हैं, ये लोग इस चीज की एक्सचेंज वैल्यू लेंगे। जब इस चीज की एक्सचेंज वैल्यू लेंगे तो हमको मालूम पड़ रहा है, सामने सामने लिखा है क्या एक्सचेंज वैल्यू होने वाला है, कि लैंड के बदले में क्या जाने वाला है, रेंट। ध्यान से सुनना, लैंड के बदले में क्या जाएगा, रेंट। अगर आप जमीन यूज कर रहे हो तो रेंट देना पड़ेगा। अगर आदमी काम कर रहा है तो क्या लेगा, वेजेस। अगर वो सुबह से लेकर शाम तक काम किया तो उसको चाहिए, भाई क्या चाहिए उसको, वेजेस। अब उसने किसी से पैसा ले लिया तो उसके बदले में पैसा फ्री में क्यों दे वो, भाई वो क्या चार्ज करेगा आपसे, इंटरेस्ट। क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। अगर कोई आदमी है बिजनेसमैन, वो क्यों काम करता है, टू अर्न प्रॉफिट। क्यों काम करता है वो, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, हमारे थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। किसमें आएगा, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। चलो लास्ट में देख लेते हैं हम लोग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। भाई इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब लोगों के अच्छे के लिए। इकोनॉमिक वेलफेयर अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो लोगों के अच्छे के लिए। इसमें तीन चीजें होती हैं, पहला एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, तो यहां दिखाई दे रहा है हमको,
एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, तो यहां दिखाई दे रहा है, और एक होता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब इतना प्रोडक्शन करना है कि लोगों तक वो पहुंच जाए इजीली, इतना ज्यादा प्रोड्यूस करना है अपने को, कम नहीं पड़ना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए कि वो लोगों तक पहुंच जाए, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी कंजम्पशन मतलब लोग उस चीज को इतना यूज करें, लोगों को उस चीज को इतना कंज्यूम करना है, कंज्यूम करना मतलब यूज करना है, उसको बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। और ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब जहां पे अपना प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब ओवरऑल, मतलब जितने भी लोग हैं उन सब तक पहुंच जाए वो चीजें, वो लोग यूज करें उन चीजों को, उन सब चीजों को बोलेंगे हम लोग ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एक और बार, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इस तरीके से अपना ये पार्ट कंप्लीट हुआ, कौन सा, ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। मैं भी स्मॉल चीजों की बात कर रहा हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपना फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अभी मैंने इसके पहले बताया भाई, स्कोप वाला पढ़ा है मैंने, पढ़ा है फीचर्स पढ़ा है, दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है अपना फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है अपना, चलो उसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, हाँ, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ध्यान से देखना क्या लिखा है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। इसका आंसर ही इसके पॉइंट में आ गया यार, इसके पॉइंट में, कि मैं स्टडी कर रहा हूं, किसको स्टडी कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को। किसको स्टडी कर रहा हूं, इंडिविजुअल यूनिट्स को। भाई क्या क्या हो सकता है इसमें, स्मॉल इंडिविजुअल्स, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखो इंडिविजुअल फर्म के बारे में, फर्म कर रहा हूं तो इंडिविजुअल फर्म। मैं भाई इंडिविजुअल प्राइस के बारे में स्टडी कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में स्टडी कर रहा हूं, मतलब स्टडी कर रहा हूं मैं, पर कर रहा हूं मैं किसमें, किसमें स्टडी कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट में कर रहा हूं। किसमें कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल यूनिट में। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्या है, कि प्राइस थियरी। ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था, अभी मैंने स्कोप पढ़ा आपको, तो अभी मैंने बताया कि प्राइस थियरी के बारे में थोड़ा सा वहां बताया मैंने, कि अगर कोई भी चीज का हमको क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, किसी भी चीज का मुझे निकालना है प्राइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डिमांड कितनी है। अगर उस चीज की डिमांड ज्यादा है, मार्केट में लोग ज्यादा मांग रहे हैं, तो उसका प्राइस भी क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। मतलब ये प्राइस डिटरमाइन करना किसी भी प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, अगर मैं प्राइस की बात भी कर रहा हूं तो किसमें आ रहा है, वो माइक्रो इकोनॉमिक में। इसलिए सेकंड फीचर्स क्या है उसका, प्राइस थियरी। क्या है सेकंड फीचर उसका, प्राइस थियरी। चलो नेक्स्ट क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखना यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आया, पार्शियल इक्विलिब्रियम। अच्छा पार्शियल इक्विलिब्रियम ध्यान से देखना, इसके वर्ड में अपने को मालूम पड़ रहा है कि पार्शियल। अब यहां पे क्या करता है, ये किसी भी पॉइंट को आइसोलेट करता है, किसी भी पॉइंट को आइसोलेट करता है। मतलब मैंने बात कर ली नेशनल इनकम की, तो उसमें से एक पार्ट निकालेगा ये, और उसमें उसको पार्शियल करेगा, मतलब हटाएगा, और उसको इंडिविजुअली स्टडी करेगा। यहां पे लिखा भी होगा, हम दिखा सकते हैं, इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अनदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। मतलब उसको उस पार्ट में से निकालना है और एक पार्ट को अच्छे से स्टडी करना है, इसको हम लोग बोल रहे हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहे हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ऊपर, क्या लिखा है भाई यहाँ पे, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। भाई माइक्रो इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा अज्यूम होता है, बोलते हैं अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। लिखा है देखो यहाँ पे, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब बाकी चीजें एक जगह है। अभी मैं गया जैसे मैं गया किसी के घर पे, मतलब डेटा कलेक्ट करने गया, भाई मैं एक मार्केटिंग पर्सन हूं, मैं डेटा कलेक्ट करने गया कंपनी के बिहाफ से, तो वहां पे मैं 4 घरों के पास गया, 4 घरों से मुझे क्या आंसर मिला, सेम आंसर मिला, तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा रहने दे यार, आगे भी सेम ही होगा। मैंने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, मैंने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि आगे भी क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है। तो ये क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग अजम्पशन के ऊपर ज्यादा चलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, एक एक मतलब जो भी डेटा होता है वो एक्यूरेटली लेते हैं हम लोग। पर माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। जैसे इसमें कुछ पॉलिसी दी है, लेजर फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, देखो दिख रहा है यहाँ पे सारी चीजें हमको दी है, कि यहाँ पे ये सारी चीजें क्या होती है, अज्यूम कर ली जाती है कि हाँ भाई एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं ऊपर,
भाई देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या है, बहुत सिंपल है यार ये। देखो मैंने एक पूरा टॉपिक ले लिया है, ठीक है, एक टॉपिक ले लिया मैंने। अब इस पूरे टॉपिक को अगर मैं एक साथ में स्टडी कर रहा हूं तो भाई बात किसकी हो रही है, मैक्रो की हो रही है। पर लेकिन नहीं, मैं इस टॉपिक को क्या कर रहा हूं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैं इस टॉपिक को क्या कर रहा हूं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। देखो मैं इसका क्या कर रहा हूं, स्लाइस कर रहा हूं, और फिर उसको एक एक पार्ट को क्या करने वाला हूं, मैं स्टडी करने वाला हूं। उसको एक एक पार्ट को क्या करने वाला हूं, मैं स्टडी करने वाला हूं। जब मैं स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं उसको और उसको स्टडी कर रहा हूं, तो इस मेथड को क्या बोलता हूं मैं, स्लाइसिंग मेथड। क्या बोलता हूं इसको मैं, स्लाइसिंग मेथड। चलो ऊपर चलें। नेक्स्ट आता है अपना यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब इसका मतलब क्या होता है कि चेंज इन ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। मतलब क्या होता है भाई, मैं गया पानीपुरी वाले के पास, मैंने पानीपुरी खा ली एक प्लेट, बड़ा मजा आया, फुल सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत मजा आया। पर लास्ट में जब पैसा देने की बात आती है, वो बोलता है सर इतने रुपए हुए आपके। फिर लास्ट में मैं उससे बोलता हूं कि भाई मुझे एक सूखा पानीपुरी तो दे। भाई मजा तो देखो पूरी पानीपुरी खाई मैंने, उसमें भी आया, पर लेकिन लास्ट का जो एक सूखा मिलता है ना, उसमें एक अलग ही मजा है। तो लास्ट में जो एक सूखा मिला वो क्या है, एडिशनल यूनिट है। वो क्या है, एडिशनल यूनिट। मतलब लास्ट के सूखे पानीपुरी के वजह से मुझे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब एक यूनिट अगर उसमें बढ़ गया तो मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है मेरा, और बढ़ रहा है। इसको ही बोलते हैं हम लोग यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी 7 पॉइंट अपना क्या है, हाँ देखो यहाँ पे 7 पॉइंट क्या अपना, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या है 7 पॉइंट अपना, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा मार्केट मतलब वही सब बातें हो रही है यार, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली कंपटीशन, ये सारे कंपटीशन की बात है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन सब कुछ लिखा है यहाँ पे। अच्छा ये सारे कंपटीशन मतलब मोनोपोली तो हमको मालूम है, सिंगल सेलर इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में जैसा कि मैंने बोला कि परफेक्ट कंपटीशन में सब चीज का प्राइस सेम ही होता है। भाई अगर आसपास की दुकानों की बात करूं तो सब दुकानों पे प्राइस सेम ही होने वाला है। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर इन द मार्केट, एक ही प्राइस होने वाला है भाई, मतलब एक ही दुकानदार होने वाला है, प्राइस तो नहीं, वो अपने हिसाब से प्राइस करेगा, वो प्राइस मेकर होता है। और ऐसे ही सारे कंपटीशन के बारे में हम लोग को इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ता है। सारे कंपटीशन के बारे में हमको इंडिविजुअली स्टडी करना है। मैं किसी भी चीज को इंडिविजुअली स्टडी कर रहा हूं, इसलिए वो किस में आ जाता है, माइक्रो कॉन्सेप्ट में आ जाता है। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। चलो अभी ऊपर देखते हैं हम, भाई लास्ट टॉपिक मतलब अपना लास्ट पॉइंट है इसका, लिमिटेड स्कोप। दिख रहा है आपको, लास्ट पॉइंट है इसका लिमिटेड स्कोप। अच्छा माइक्रो इकोनॉमी को मैं ज्यादा बड़े लेवल पे पढ़ नहीं सकता भाई, एक उसका मैंने अगर पढ़ा भी तो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा या तो एक टाइम के बाद वो चीज भाई खत्म होने लगेगी और मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत लिमिटेड एडिशन में ही स्टडी कर रहा हूं, तो मैं बहुत कम स्टडी करता हूं उसको। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि भाई माइक्रो इकोनॉमी क्या है, क्या उसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है, उसका स्कोप क्या है, लिमिटेड। इट डजंट डील विद द नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, भाई ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इन सब के साथ डील नहीं करता माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल चीजों के साथ डील करता है। तो आपको आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और इसी के साथ मैंने इसमें 2 आंसर अपने कंप्लीट किए, और अब नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट कंप्लीट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।